बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में आने वाले हिंदी विषय से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैं हर एक वीडियो में चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर दे रहा हूं। आज की वीडियो में हम 20 के दांत शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा, से मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विद्या है, यानी किस प्रकार की विद्या है 20 के दांत। जो शीर्षक का नाम है 20 के दांत। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानी। इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन डी कहानी होगा, क्योंकि 20 के दांत एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए दुत्कार, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी फटकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार। क्वेश्चन नंबर 3 है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी अक्षरों की कहानी, ऑप्शन सी 20 के दांत, ऑप्शन डी नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 के दांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। खोखा के पिताजी का नाम था सेन साहब, जो अपने बेटे को इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। तो एक बार सेन साहब ही तो बोल रहे थे, जो उनके पिताजी थे, कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है सेन साहब, ऑप्शन बी है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी है गिरधर लाल का, ऑप्शन डी है मुखर्जी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा सेन साहब का। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी यतीन्द्र, ऑप्शन डी मैक्स मुलर। सही आंसर ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 6, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ये 5 बहन थी, पांचों का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। एक किनकी बहनें थी। ऑप्शन ए मदन की, ऑप्शन बी खोखा की, ऑप्शन सी लेखक की, ऑप्शन डी सेन साहब की। देखिए, हिंदी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आप अपना बुक जो है उसे अच्छी ढंग से आप रीडिंग दे लें, अच्छी ढंग से दिल से उसे आप पढ़ लें, दिल और दिमाग से। कोई भी सवाल आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, तो आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोखा की। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि सेन साहब का एक ही लाडला पुत्र था खोखा, जिसे वे या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे या तो बहुत बड़ा बिजनेस मैन बनाना चाहते थे। ऑप्शन में बिजनेस मैन नहीं है, इंजीनियर होगा। या तो इंजीनियर रहेगा ऑप्शन में, या तो फिर बिजनेस मैन रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक बनाना वे चाहते थे। तो हम लोग आंसर डी में करेक्ट बोला लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी ही आंसर होगा, इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यानी कितने रुपए की थी उनकी मोटर कार जो खरीद कर लाए थे। ऑप्शन ए 8,500, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 6,500, ऑप्शन डी 5,500। जो उनकी नई मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, जिसका रंग काला था, वे कितने रुपए में खरीदे थे। तो ऑप्शन बी होगा 7,500 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सेन साहब की नई मोटर कार का क्या रंग था, काला। कौन सा था, तो स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड मोटर कार का नाम था। नेक्स्ट सवाल है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आँखों का तारा है। ऑप्शन ए कार,
ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी खोखी, ऑप्शन डी सभी। तो उनका पुत्र जो था जिसे खोखा कहा जाता था, तो खोखा ही उनकी आँखों का तारा था, अर्थात सबसे प्यारा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोखा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान है से, यानी मोटर कार को किससे खतरा थी? ऑप्शन ए खोखा से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी सीमा से, ऑप्शन डी शेफाली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखा से। प्रश्न संख्या 11 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1915 को, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1917 को, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 12 है, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन बी मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने, ऑप्शन डी गिरधर ने। एक बार मदन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, तो उसमें शरीक होना चाहता था, शामिल होना चाहता था खोखा भी। तो लट्टू की खेल के लिए इन दोनों में झगड़े हो गए थे, तो मदन ने खोखा के 2 दांत ही तोड़ दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन ने। मैंने कहा अगर कहानी को आप बुक का पूरी कहानी को अच्छी ढंग से पढ़ लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न सही बनेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, बेटियों है, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी मदन के अनुसार, ऑप्शन डी गिरधर के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा पर्याय बन चुका था, जो वह कहता जो वह सोचता वही होता, आँखों का तारा था, सेन साहब का लाडला था, दुलारा था। बेटी जो थी, जो बेटी ही बनकर रह गई थी घर के अंदर रहना, उसे पढ़ना लिखना है नहीं, क्योंकि सेन साहब पढ़ाते ही नहीं थे। तो ये जो कहानी है उस समय लिखी गई जब हमारे समाज में बेटियों को ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं था, उन्हें एक सिर्फ घर की शोभा समझी जाती थी, बेटों से पुत्र से अधिक प्यार था। वैसे अभी भी भारत में पुत्र से ज़्यादा लोग स्नेह करते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा जिस प्रकार विकास कर रहा है, शिक्षा का माहौल बदल रहा है, हम सभी शिक्षित हो रहे हैं, तो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं समझते हैं। तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है हमारे समाज में, लेकिन हमें तो कहानी के अनुसार ही जवाब देना है ना। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार, जो उनका पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किनका है? ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी का, ऑप्शन बी गिरधर का, ऑप्शन सी सेन साहब का, ऑप्शन डी सोफर का। तो जब मदन ने खोखा के दांत तोड़ दिए थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मदन अपने पिता के हाथ खींचकर झगड़ने के लिए जा रहा था, तो उस समय सेन साहब बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अर्थात प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेन साहब। प्रश्न संख्या 15 है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत
कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए मध्य वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी दलित वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य वर्ग। प्रश्न संख्या 16 है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो सेन साहब की पुत्रियों का नाम भी आप याद रखें, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 बहनें थीं जो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 17 है, खोखा किसको कहते हैं? यानी खोखा का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम क्या था? खोखा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कीसू को, ऑप्शन बी कुसू को, ऑप्शन सी कासू को, ऑप्शन डी केसू को। सही आंसर ऑप्शन सी होगा कासू को। प्रश्न संख्या 18 है, सेन साहब के मित्र थे, जो सेन साहब के मित्र थे क्या थे? डॉक्टर थे, ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी शिक्षक। सेन साहब के मित्र थे वो क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्रकार थे। प्रश्न संख्या 19 है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी बतख, ऑप्शन डी मछली। जो मदन था, मदन के सारे दोस्त थे, उन्हें कौआ की संज्ञा दी गई है, और कासू को, जिसे खोखा कहा जाता था, उसे हंस की संज्ञा दी गई है। तो जब लट्टू का खेल खेल रहा था कौन, मदन और उसके दोस्त, उस समय कासू यानी खोखा भी उस खेल में सम्मिलित होना चाहता था। इसलिए कवि का व्यंग है यहाँ पर कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस भी ललक गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हंस। प्रश्न संख्या 20 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गांधी घाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी कृष्णा घाट पटना में, ऑप्शन सी भद्र घाट पटना में, ऑप्शन डी रानी घाट पटना में। इसका सही आंसर भद्र घाट, बदर घाट भी कहीं लिखा हुआ रहता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नामती शर्मा, ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी पद्मावती शर्मा, ऑप्शन डी देवकी शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा की, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी मोहन राकेश की, ऑप्शन डी प्रेमचंद की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा की। प्रश्न संख्या 23 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन ए माता के हाथों से, ऑप्शन बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी पिता के हाथों से। तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, यानी पीट जाता था, उन्हें उसके पिता ही पीट देते थे। तो 39 क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी पिता के हाथों से। इस प्रकार मैंने आपको कुल 23 सवाल करवाया हूँ।
इस लेसन में। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेसन का अगले वीडियो में दूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।